देखो इसमें दिया है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है कोई घनाभ है, तो घनाभ की आकृति बना दो। घनाभ आपको पता ही होगा ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है उसको कहते हैं घनाभ। तो ये हमने कोई घनाभ की आकृति बना दी। ठीक है, अब इसमें ये हमें दिया है कि इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ऊंचाई का मतलब ये वाली इसकी ऊंचाई हो जाएगी ना, जो कि हम h मानते हैं। तो ठीक है, ऊंचाई हमने h मान ली है। अब इसमें दिया है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब जहाँ पे ये टिका हुआ है, देखो ये यहाँ पे टिका हुआ है ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इस पे टिका हुआ है, जो कि क्या होता है, एक आयत होता है। तो आयत की यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर मैं इसको l मानता हूँ तो ये हो जाएगा लंबाई, और अगर मैं इसको b मानता हूँ तो ये हो जाएगा इसकी चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान हमें दिया है यहाँ पे किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर मैं आयतन निकालूँ तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का जो आयतन होगा वो मैंने आपको बताया था, किसके बराबर होता है, ये होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के बराबर। अब देखो क्षेत्रफल किसका, ये जो आधार आपको दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल तो l गुणा b होता है। ठीक है, और गुणा ऊंचाई इसमें h दी है तो यहाँ पे हो जाएगा h। अब देखो l गुणा b का क्षेत्रफल मतलब ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 180 के बराबर है। तो इसका मतलब जहाँ पे l गुणा b होगा वहाँ पे हम 180 लिख देंगे, गुणा यहाँ पे हो जाएगा h, और घनाभ का आयतन हमें दिया है, देखो इसका आयतन कितना है, 900 घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 900। अब ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होंगी। अब अगर h का मान निकालना है तो 180 को नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 900 बटे में 180 बराबर हो जाएगा h। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बटे में 18 बराबर ये हो जाएगा h। अब यहाँ पे 18 से उसको काटेंगे तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो h का मान हमने निकाल दिया, किसके बराबर है, 5 के बराबर है। पहले लिख दो 5 बराबर h होगा, इसको आगे पीछे करेंगे तो h का मान 5 के बराबर होगा। अब देखो ये किस में दिया है, हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो h यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये केवल ऊंचाई है तो यहाँ पे केवल सेंटीमीटर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 5 ही सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि एक घनाभ की बीमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। बीमाओं का मतलब ये हमें इसकी भुजाएं दी हैं कि अगर मैं इसको लंबाई मानता हूँ, ये चौड़ाई मानता हूँ, ये ऊंचाई मानता हूँ, तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। या अपने हिसाब से लंबाई इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। बीमाओं का मतलब ये होता है। पहली चीज़ तो ये दी है। आगे दिया है कि इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कोई घनाभ बना दो। मान लीजिए ये कोई घनाभ है। घनाभ तो आपको पता ही होगा ना, जिसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, उसको हम कहते हैं घनाभ। तो ये हमने कोई घनाभ बना दिया। ठीक है, अब इस घनाभ के अंदर हमने क्या करना है, घन रखने हैं, बहुत सारे घन रखने हैं। अब हमें नहीं पता कितने घन रखने हैं, तो पहला घन जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया। अब घन तो आपको पता ही होगा ना, घन में क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो पहला घन ये वाला रख दिया। वैसे ही यहाँ पे दूसरा घन रखेंगे, तीसरा रखेंगे, चौथा रखेंगे, तो हमें नहीं पता टोटल कितने रखने हैं। तो अगर मैं इस वाले घन का, ये जो छोटा घन आपको दिख रहा है, इसका आयतन निकालूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक घन का आयतन। एक घन का जो आयतन होगा, ठीक है, एक घन का आयतन अगर मैं निकालता हूँ तो मैं पूरा इस वाले को भर दूंगा, क्योंकि आयतन का मतलब होता है इसको पूरा भरना। ठीक है, अब हमें नहीं पता टोटल इसको भरने के लिए, ये जो घनाभ है इसको भरने के लिए कितने घन की आवश्यकता होगी। अब जैसे अगर इस घन को 5 घन में ये भर रहा है, तो एक घन का आयतन गुणा 5 कर देंगे। वैसे ही 10 घन में भरेगा तो एक घन का आयतन गुणा 10 कर देंगे, ये आपको पता होगा ना। अब हमें नहीं पता, मान लीजिए x घन से हम इसको भर रहे हैं, तो x के लिए क्या करेंगे, x को गुणा करेंगे इससे, मतलब एक घन का आयतन जो होगा वो गुणा x। तो x घन का आयतन टोटल इसको पूरा भर देगा, कि मान लीजिए टोटल x घन है तो ये पूरा भर जाएगा। अब इसका मान किसके बराबर होगा, मतलब ये घनाभ भी पूरा भर रहा है। तो घनाभ पूरा भरने का मतलब क्या हो जाएगा, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x घन का जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा इस घनाभ के आयतन के। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो घनाभ का आयतन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे देखो x घन का मतलब इसका मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन तो अभी आपको पता होगा ना, ये होता है भुजा क्यूब। ठीक है, या a क्यूब बराबर घनाभ का क्या आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दी हैं, x गुणा यहाँ पे एक घन की भुजा दी है, एक घन की भुजा दी है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, बराबर यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई हमें दी है। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्या क्या है, एक तो है 60, ठीक है, एक है 54, ठीक है, और एक है 30, ठीक है। अब x का मान मुझे निकालना है, तो इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 60 गुणा 54 गुणा 30, और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब लिखो या 6 गुणा 6 गुणा 6 लिखो, एक ही बात होती है। अब अगर मैं इसको 6 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 10 छके 60, फिर इसको 6 से काट दो तो ये हो जाएगा 6 नमा 54, फिर इसको 6 से काट दो तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो इसका मतलब x का मान किसके बराबर होगा, 10 गुणा 9 गुणा 5 के। अब इसको हल कर दो तो x का मान हम निकालेंगे 10 गुणा 9 पंजे 45, तो x का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, 450। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो घनाभ है, इसको पूरा भरने के लिए हमें कितने घनाभ की ये घन की आवश्यकता होगी, 450 घन की आवश्यकता होगी। 450 घन हम इसके अंदर रखेंगे तब ये पूरा भर जाएगा। तो यही चीज़ हमें निकालनी है कि कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो कितने रखे जा सकते हैं, 450, ये हमारा उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखना होगा, जो x का मान है ना, यहाँ पे लिखना होगा माना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना घनाभ के अंदर x घन रखे जा सकते हैं, तब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर निकल आएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 450 ही आ रहा है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो इसमें दिया है कोई बेलन है, तो यहाँ पे हम बेलन बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसका ऊपर भी गोल होता है, नीचे भी गोल होता है। फिर ये वाला हमने यहाँ पे बेलन बना दिया। ठीक है, अब इसमें हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई तो ये वाली होगी ना, मान लीजिए ये वाली है h। ठीक है, तो ऊंचाई हमने यहाँ पे h मान ली है। अब आगे हमें दिया है कि आधार का जो व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास मतलब आधार मतलब जहाँ पे वो टिका हुआ होता है। तो इसका अगर मैं पूरा निकालूँ, जो केंद्र से होकर जाता है उसी को व्यास कहते हैं। ये हमें दिया है 140 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, मतलब 140 का आधा करेंगे जो कि हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 70 हो गया और साथ में आयतन हमें दिया है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देखो ये हमें आयतन मीटर में दिया है और ये हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो एक काम कर सकते हैं, या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। तो अभी इसको मीटर में चेंज करना ज़्यादा आसान है। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का मान निकालना है तो इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/100 मीटर बराबर जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर का मान इतना, तो 70 सेंटीमीटर का मान कितना होगा, इसको 70 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 70 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 गुणा 70 मतलब 70 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 70/100 मीटर। अब इसको और आगे हल करो तो ये हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो 70 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 7/10 मीटर। तो ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसका मतलब जो आर है वो 70 सेंटीमीटर के बदले में लिख सकता हूँ 7/10 मीटर। पहली चीज़ तो ये होगी। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन इसमें दिया है कि इसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.54। ठीक है, अब देखो ये मीटर क्यूब है, ये भी मीटर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई गुणा आर का मान है 7/10, क्योंकि ये भी मीटर में चेंज करना है तो इसका वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मीटर में चेंज हो गया, गुणा एच का मान हमें निकालना है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 1.54 बराबर पाई का मान रख दो 22/7 गुणा, अब देखो इसका वर्ग है तो ये हो जाएगा 7/10, वर्ग का मतलब इसको 2 बार गुणा करना है, तो ठीक है 2 बार गुणा कर दिया, गुणा यहाँ पे हो जाएगा h। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 7 से काटता हूँ तो 7 से ये वाला कट जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखो यहाँ पे h का मान चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे है, पहले मैं लिख देता हूँ 1.54 बराबर है यहाँ पे 22/10 गुणा 10, मतलब ये हो जाएगा 100। 22 गुणा 7 भी है बराबर, ये हो जाएगा, बराबर नहीं होगा यहाँ पे, गुणा h हो जाएगा। अब h का मान निकालना है तो इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा नीचे होगा, तो ऊपर और नीचे गुणा कर दो, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1.54 गुणा 100 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 7। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा h। अब देखो 100 का गुणा इसमें करेंगे तो दशमलव यहाँ पे है, तो दशमलव के मतलब एक के आगे 2 जीरो हैं, तो दशमलव
इधर आ जाएगा, 2 नंबर इधर आ जाएगा। जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने नंबर इधर आ जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 154 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 7, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा h। अब अगर मुझे 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 22 ही आ रहा है, तो ये आ रहा है 22 बटे में 22। अब इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास केवल 1, बराबर ये हो जाएगा h। तो h का मान हमारे पास आ रहा है 1। अब 1 क्या है, क्योंकि सब मीटर में है तो ये भी मीटर हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, देखो 1 मीटर आ रहा है ना, तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,